खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 14 अगस्त को भारतवर्ष की विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा कर्मश्री संस्था के तत्वाधान में आयोजित की जाएगी, जिसमें भोपाल सहित क्षेत्र के 65 से 70 हजार देशभक्त नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। अखंड भारत स्मृति दिवस पर भारत की अखंडता के संकल्प के साथ रामेश्वर शर्मा द्वारा आयोजित इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित होंगे। यात्रा कोलार की मदर टेरेसा स्कूल से प्रारंभ होकर बरागढ़ के दीनदयाल उपाध्याय मंडी भैंसाखेड़ी तक जाएगी। 30 किलोमीटर के इस रूट पर सैकड़ों मंचों के माध्यम से भोपाल की जनता द्वारा तिरंगा थामे राष्ट्र प्रेमियों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया जाएगा। भारत की विशाल तिरंगा यात्रा में शामिल होने के आयोजकों संस्था कर्मश्री द्वारा वाहनों का पंजीयन किया गया है। संस्था अध्यक्ष विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि अब तक 33,000 से अधिक दोपहिया वाहनों का यात्रा में शामिल होने के लिए पंजीयन किया जा चुका है। पंजीयन अभी भी जारी है और प्रतिदिन पंजीयन कराने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। एक दोपहिया पर 2 लोग सवार होंगे। इस तरह से दोपहिया वाहनों में सवार लगभग 65 से 70 हजार लोगों की इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। कर्मश्री की तिरंगा यात्रा मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुख्य उपस्थिति में कोलार की मदर टेरेसा स्कूल से प्रस्थान करे बैरागढ़ तक जाएगी। 30 किलोमीटर के इस मार्ग में 500 से अधिक स्वागत मंच बनाए जा रहे हैं। इन स्वागत मंचों पर समाज का हर वर्ग यात्रा के स्वागत के लिए उपस्थित रहेगा। आप सबको वंदे मातरम। 14 अगस्त को कर्मश्री संस्था एक विशाल तिरंगा यात्रा निकालती है। उस तिरंगा यात्रा में भोपाल के हजारों की संख्या में 2 व्हीलर वाहन सम्मिलित होते हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मदर टेरेसा स्कूल से शुरू होकर बीमा कुंज, सरधरमपुल, चूना भट्टी, कुलार तिराया, मेनेट तिराया, माता मंदिर, रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक, कमला पार्क और राजा भोज VIP रोड होते हुए लाल घाटी और वहां से संत हृदयराम नगर, दीनदयाल उपाध्याय गल्ला मंडी में जाकर समाप्त होती है। ये यात्रा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको एक सौभाग्य की दिया है, क्योंकि पहले राष्ट्रीय ध्वज केवल सरकारी इमारतों पर और मंत्रियों के बंगले पर और गाड़ियों पर लगा करता था। लेकिन भारत में एक बात यह भी तय हुई कि भारत के जनमानस का राष्ट्रीय ध्वज है, इसलिए भारत के हर घर पर तिरंगा हो और इसलिए घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस अभियान के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, देश भर में ये अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। हम भोपाल के अंदर भी सभी घरों पर नागरिकों के अपील के साथ झंडे को अधिकतर घरों तक पहुंचाने का और जिनको जरूरत होती है वो उनको स्थल भी बता देते हैं। एक तिरंगा अभियान, घर घर तिरंगे लगाने का अभियान भी किया जाता है। साथ में ये विशाल तिरंगा यात्रा ये अखंड भारत के स्मृति में भी है, क्योंकि 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ है, 14 अगस्त को जो विभीषिका हुई है, लाखों लोग जिसमें शहीद हुए हैं, अनगिनत देशभक्त जिनने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया हिंदुस्तान की आजादी के लिए, उनकी स्मृति में भी है। हम 14 अगस्त के विभाजन को हमने स्वीकार नहीं किया, भारत के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ राजनीतिक मजबूरियों के कारण जिन्ना ने या वर्तमान भारत की राजनीति करता नेहरू जी ने इन्हें स्वीकार किया होगा, लेकिन तब भी देशभक्त ये कहते थे कि हमने सपना अखंड भारत की आजादी का सपना सजोया है। अगर हम कहते हैं कि आजाद भारत के लिए, आजादी कराने के लिए शहीद भगत सिंह कुर्बान हुए, शहीद हेमू कालानी कुर्बान हुए, तो शहीद भगत सिंह का जन्म स्थल वो आज पाकिस्तान में है, शहीद हेमू कालानी जी का जन्म स्थान जो वो आज पाकिस्तान में है। और हम वैसे भी राष्ट्रगान गाते हैं, पंजाब सिंध, सिंध भी आज हम पर नहीं है, बंग, द्रावल, उत्कल, बंगाली भी हमारे पास नहीं है। पूर्वजों द्वारा लिखा हुआ राष्ट्रगान गाते हैं और पूर्वजों द्वारा दी गई शहादत को बार बार स्मरण करते हैं। एक दिन ये संकल्प अवश्य पूरा होगा, भारत अखंड होकर रहेगा और जिस भूमि पर भगत सिंह का जन्म हुआ है उस लाहौर की धरती पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। ये सपना हमारा था, है और रहेगा। अखंड भारत की स्मृति में हम ये आयोजन को करते हैं और इस आयोजन की इस बार और खास बात ये भी है, पिछली बार भी हमारे भारत सरकार के मंत्री इस आयोजन के शुभारंभ में आए थे। इस बार तिरंगा यात्रा में
मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस यात्रा में सम्मिलित होंगे और हमने सबसे अपील की है, लगभग 500 से अधिक स्वागत मंच बनेंगे। व्यापारी संघ बना रहे हैं, जगह जगह जो कॉलोनी मोहल्ला समिति हैं वो बना रहे हैं, नागरिक बना रहे हैं, स्कूल कॉलेज छात्र सभी को आह्वान किया है कि ये तिरंगा किसी एक का नहीं है, ये राजनीतिक दल से ऊपर उठकर सोचो। ये तिरंगा हमारी शान है, हमारी पहचान है और हमारी जान है और पूर्वजों ने जो हमें दिया है उसको बनाकर रखना ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर ये तिरंगा यात्रा है। इस तिरंगा यात्रा को आपके माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाने की अपील करते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं और हो सके तिरंगा यात्रा में अगर गाड़ी लेकर सम्मिलित, टू व्हीलर लेकर सम्मिलित नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, जहां से तिरंगा निकले वहां खड़े होकर और नहीं तो अपनी छत पर खड़े होकर हम आपको देखें, आप हमको देखें, पर दोनों हाथ जब देखें तो एक दूसरे के हाथ में तिरंगा देखें। हर हाथ में तिरंगा हो, ये भारत के नागरिकों को करना है। हम सबके अपने पर्वों से बड़ा पर्व है राष्ट्रीय पर्व और वो है हमारे आजादी का पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। इस पर्व को ऐसे मनाएं कि दुनिया जब इस पर्व की रिपोर्टिंग ले तो उनकी आंखें खुल जाएं और वो कहें भारत कल भी एक था, आज भी एक है और मोदी जी के प्रयासों से हम प्रगति के पथ पर भी आगे बढ़ेंगे और एक दिन अखंड भारत का सपना भी पूरा करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.